प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से मुलाकात की है। इस दौरान मोदी ने किंग चार्ल्स को अपनी यात्रा को लेकर ब्रीफ भी किया। दोनों देशों के रिश्तों पर बात की। किंग चार्ल्स से मिलने से पहले मोदी ने आज ब्रिटेन के साथ मुनाफे की डील की। आज से लगान खत्म हो गया और दोस्ती शुरू हो गई है। अगर आप खेती करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, लेदर या कपड़ों का काम करते हैं, तो मोदी की आज की डील से आपको बहुत फायदा होगा। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से किस तरह से आपकी किस्मत बदल सकती है, इस रिपोर्ट में समझिए। अपनी एक ही दिन की ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा समझौता किया जिससे दोनों देशों के बीच अगले 4 साल में बाईलेटरल ट्रेड दोगुना हो जाएगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के कॉमर्स मिनिस्टर जॉनथन रेनॉल्ड्स ने इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसे आसान शब्दों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता भी कहा जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होना कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर दोनों देशों के बीच 3 साल से बातचीत चल रही थी। इस एग्रीमेंट के बाद ब्रिटेन को निर्यात होने वाला भारत का 99% सामान ड्यूटी फ्री हो जाएगा। एफटीए का मकसद 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 120 अरब डॉलर करना है। इस समझौते के बाद भारत के लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल, खिलौने, जेम्स एंड ज्वेलरी और सी फूड जैसे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट पर ब्रिटेन में से एक्सपोर्ट टैक्स खत्म हो जाएगा। वहीं ब्रिटिश व्हिस्की, कार जैसे प्रोडक्ट भारत में सस्ते हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे ऐतिहासिक समझौता बताया। मोदी ने कहा कि इस समझौते से दोनों देश को जबरदस्त फायदा होने वाला है। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर एक बिजनेस इवेंट में गए। दोनों ने यहां एक साथ चाय पी। खास बात यह है कि चाय उन इंडियन प्रोडक्ट में से एक है जिसे इस मुक्त व्यापार समझौते से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा यहां रत्न और आभूषण का भी स्टॉल लगाया गया था। भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी का सबसे बड़ा आयातक देश ब्रिटेन ही है। ब्रिटेन उस कुछ चुनिंदा विकसित देशों में से है जिसके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार सरप्लस यानी फायदे में है। 2024 में दोनों देशों के बीच 4,60,000 करोड़ का व्यापार हुआ। इनमें से भारत ने 2,75,000 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि 1,85,000 करोड़ का सामान इंपोर्ट किया। इस हिसाब से देखें तो भारत का ट्रेड सरप्लस रहा 90,700 करोड़ रुपया। ब्रेक्जिट यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के एग्जिट के बाद दोनों देशों का व्यापार 10 से 12% की सालाना रफ्तार से बढ़ता रहा। साल 2000 से 2022 के बीच ब्रिटेन से भारत में 3.44 लाख का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया,
तो ब्रिटेन में भी भारत का निवेश 28% बढ़ा। और अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। This is going to be very important. It will eliminate 99% of the tariffs that India has to bear for access to the UK market. It will give very valuable access to our textiles, leather, automotive components, many areas in which we have a certain advantage. And I think trade should double from the current $60 billion to $120 billion by 2030. ब्रिटेन के साथ हुए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने भारत की आर्थिक ताकत तो दिखाई ही है, साथ ही इसने ये भी दिखाया कि आजादी के बाद के 78 साल में भारत ने कितना लंबा सफर तय किया है। 190 साल के शासन के बाद अंग्रेज जब 1947 में भारत को आजाद करके गए, तब तक उन्होंने न सिर्फ हमें बुरी तरह लूटा, बल्कि देश के 2 टुकड़े भी करके गए। लेकिन 78 साल बाद हम इकोनॉमिक पावर के हिसाब से ब्रिटेन से आगे निकल गए हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब हमारी जीडीपी 2.7 लाख करोड़ की थी। दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 3% की थी। वहीं 1947 में ब्रिटेन की जीडीपी 13.7 अरब डॉलर थी और दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन की हिस्सेदारी 13% थी। लेकिन अब पासा पलट चुका है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि ब्रिटेन 3.84 ट्रिलियन डॉलर पर अटका हुआ है। ग्लोबल जीडीपी के आधार पर भारत की हिस्सेदारी 3% से बढ़कर 7.74% हो गई है, जबकि ब्रिटेन की हिस्सेदारी 13% से घटकर 2.2% रह गई है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस देश ने 190 साल भारत पर शासन किया, उसे हम इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, कई डिप्लोमेटिक मामलों में भी ब्रिटेन अब भारत का साथ देने लगा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ब्रिटेन उन देशों में शामिल था जिसने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की। इतना ही नहीं, भारत में घोटाला करके ब्रिटेन भागे कुछ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन में रह रहे जिन चरमपंथी विचारधारा वाले लोगों और आर्थिक अपराधियों की बात की, वो वाकई भारत के लिए बड़े सिरदर्द बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ साल से ब्रिटेन में चल रहा खालिस्तानी चरमपंथी आंदोलन भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। इन खालिस्तानियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि कई बार ये लंदन स्थित इंडियन हाई कमीशन में तोड़-फोड़ कर चुके हैं। भारत का मानना है कि इन खालिस्तानियों के खिलाफ ब्रिटेन सरकार सख्त रुख नहीं अपना रही है। इसी तरह विजय माल्या और नीरव मोदी समेत कुछ घोटालेबाज ब्रिटेन की शरण में हैं। भारत सरकार कई सालों से इनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सामने ही चरमपंथियों को खुली छूट देने का जिक्र करते हुए क्लियर मैसेज दे दिया है। कूटनीतिक मामलों के जानकार भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी की इस 2 टूक से ब्रिटेन को भी यही संदेश मिल गया होगा कि एक्सट्रीमिस्ट को बढ़ावा देना भविष्य में उनके लिए भारी पड़ सकता है। We will also do some very clear messaging on issues that are there, including Khalistani and other extremists, which I think UK increasingly realizes is not in their benefit to have elements like this, not only for the relationship but also for the UK itself. There are economic offenders from India and the UK. Those issues will also be raised. So all in all, I think a very, very productive visit by Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की डिप्लोमेसी का सहारा लिया।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान हार्ड टॉक की तो ब्रिटिश पीएम के साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी करते भी दिखे। दोनों नेता एक साथ बकिंघम स्ट्रीट क्रिकेट हब गए। यहां क्रिकेट खेलते बच्चों से बात की, उन्हें अपना ऑटोग्राफ किया हुआ बैट दिया। बच्चों ने भी प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को स्पोर्ट्स टी शर्ट गिफ्ट की। आजकल भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज भी चल रही है। मोदी ने क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में डिप्लोमेसी की बात की, दोनों देशों के रिश्तों का जिक्र किया और सबसे ज्यादा ताली इसी पर बजी। जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम बट अ पैशन एंड ऑल्सो अ ग्रेट मेटाफॉर फॉर अवर पार्टनरशिप। There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring, solid partnership. आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है।